समझा? और मैं हूँ कैल्शियम। अगर मेरी कमी शरीर में हो गई तो समय से पहले बुढ़े हो जाओगी। हाँ, और हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी। समझे? समझे? गंगा। और मैं आयरन हूँ। मेरी कमी से दिल की बीमारियां हो सकती है। अगर रहना है दिल की बीमारियों से स्वस्थ तो रहे मस्त और आयरन की कमी को शरीर में पूरा करें। हम सब के लिए ये जो फंक्शन है, इसको अगर कोई भी डिपार्टमेंट और कोई भी फंक्शनरी और कोई भी शहरी अगर इसको अंडररेट करेगा, अंडर वैल्यू करेगा, तो शायद वो फ्यूचर से खेल रहा है और वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ रहा। ये जो पोषण माह की जो सेलिब्रेशंस हैं, ये सेलिब्रेशंस नहीं हैं। ये 2018 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वॉर डिक्लेयर की थी अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। हमारा फ्यूचर गांवों में, शहरों में बीमार बच्चों के तौर पर पल रहा था और शायद हमें किसी ऐसे ही विजनरी की जरूरत थी जिन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और एक मिशन मोड में लाकर इस माल न्यूट्रिशन के खिलाफ एक जंग जारी की। हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। मुझे थोड़ा सा उसमें ऑब्जेक्शन रहती है, क्योंकि हम सेलिब्रेट उस दिन करेंगे जिस दिन हम इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ओवरकम कर जाएंगे। उसके बाद सेलिब्रेशंस होंगी। अभी जंग 2018 में शुरू हुई, अभी जारी है। हम काफी हद तक इस प्रॉब्लम को खत्म कर पाए हैं, लेकिन अभी बहुत सी मंजिलें बाकी हैं। हम ये महकमा जो काम कर रहा है और कन्वर्जेंस के जरिए जो महकमा जात इन सब के साथ जुड़े हुए हैं इस जंग के मुख्तलिफ पहलुओं के साथ। आप देखते हैं कि जिस वक़्त फौज जंग लड़ने के लिए जाती है तो सिर्फ जो आपको एक सिपाही गन लेके नजर आ रहा होता है दुश्मन के साथ लड़ते हुए, उसके पीछे, हर आदमी के पीछे कई आदमी होते हैं जो उसके लिए सारा काम करवा रहे होते हैं ताकि वो फ्रंट पे जाके लड़ सके। इसी तरीके से आप सब, ये महकमा के लोग, जो ICDS है, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी में काम कर रहा है, महकमा अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आवर मिशन डायरेक्टर्स, और उसके बाकी साथी जो उनके साथ हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, चाहे वो दूसरे और लाइन, ये गार्जियंस बन गए हैं आने वाले हिंदुस्तान के। ये छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी आपको, अपने आप को इसी टीम का मेंबर समझता हूँ, एक अदना सा मेंबर समझता हूँ। आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये बात है कि मैं इस वक्त क्वालिफाई नहीं करता एक ऐसे विषय के ऊपर जिसमें हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग ही ऑथराइज्ड हैं बात करने के लिए। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की हरकतों का ताल्लुक़ है, उसके बारे में कोई हैरानगी किसी को नहीं हो रही, क्योंकि वो हर तरह से पूरे विश्व में जाना गया है टेररिज्म का हब है। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई बड़ी अच्छी शराफत वाली हरकत करेंगे तो वो हमारी गलती होगी। पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकतों में पहले भी मुलव्वस रहा है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया, पाकिस्तान की फ़ौजी छावनी के पास मारा गया और वहाँ पे
कितने साल से वो बैठा हुआ था बड़े आराम से, तो वो साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का हमेशा गढ़ रहा है और आइंदा भी उसने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। एक वक्त आएगा जिस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के बारे में कोई कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती जो है लगातार जो है काफ़ी विवादास्पद बयान दे रही हैं। अब जो है उसने दावा किया है कि उसको जो है आज हाउस अरेस्ट में रखा गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, महबूबा जी के बयानों पर कमेंट करना सही नहीं होगा हमारे लिए। मुल्क में एक्सप्रेशन की आज़ादी है। महबूबा जी अगर कुछ कहती हैं तो हकीकत क्या है वो आपके माध्यम से सब लोगों को मालूम पड़ जाता है। फारूक साहब, आज जो है एलजी साहब ने जो है एक ना वो पोर्टल लॉन्च किया है जो कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करने के लिए एक है। तो अभी बताइए कि रिटर्न के लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान सामने नहीं आ रहा है। अब कम्युनिटी से भी अलग अलग प्रपोजल्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, सिंगल एरिया से। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, किस तरह से आज के इसको लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट भाई और बहन हैं उनकी वापसी के लिए और बाइज़्ज़त वापसी के लिए, सेफ वापसी के लिए भारत सरकार, ख़ास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें बहुत अपनी दिलचस्पी लेते हैं और उसके ऊपर बहुत काम भी कर रही है भारत सरकार भी और यूटी सरकार भी। ये जो कल जो ऐलान किया है हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, तो वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है ताकि हमारे माइग्रेंट भाइयों की जो प्रॉपर्टी नाजायज़ तरीके से अगर किसी ने हथियाई है, कब्ज़े में की है, तो उसको किस तरीके से उनका हक वापस मिले। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि ये वापसी का एक, जी हाँ, ये वापसी के लिए राह हमवार करनी है और इसमें हम सब की कोशिश ये है कि हमारे जो ये कश्मीरी पंडित भाई और बहन हैं ये बाइज़्ज़त तरीके से वापस जाएं और जाकर वो अपने कश्मीर में वापस अपना वही सोशल भी मुकाम पाएं जो पहले उन्हें हासिल था। और वो पूरी की पूरी जो वादी है, जो एक गुलदस्ता है हर एक मज़हब के लोगों का इकट्ठा रहने का, जिसे पाकिस्तानी साजिशों से डिस्टर्ब किया गया था, उस गुलदस्ते को वापस जोड़ने की एक कोशिश है। और उसमें जो भी कुछ होगा वो जो हमारे माइग्रेंट भाई और बहन हैं उनकी मर्ज़ी से होगा। इसमें ज़बरदस्ती किसी को उठा के यहाँ से वहाँ नहीं ले जाया जाएगा। वो एक वॉलंटरी, हमने सिर्फ, सरकार उनके लिए सिर्फ राह हमवार कर रही है, सिचुएशन को सूटेबल बना रही है। तो उसके बाद हमारे जो कश्मीर को कौन छोड़ना चाहेगा? यहाँ तो बाहर से लोग आकर वहाँ पे रहना चाह रहे हैं, तो जो ओरिजिनल कश्मीर के वासी हैं वो क्यों वापस नहीं जाएंगे? सिर्फ उनके लिए जो सिचुएशन डेवलप करवानी है, सूटेबल, कंड्यूसिव, वो डेवलप हो चुकी हुई है काफ़ी हद तक। अब इसी तरीके से जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप वापस आइए। उसमें चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिए हैं, जो उनकी नौकरियां दी जा रही हैं, उनके लिए घर बनाए जा रहे हैं, उनके रहने जो सरकारी मुलाजिम जा रहे हैं उनके लिए, ये सब उसी तरफ एक के कदम हैं। सर, लेकिन ब्लूप्रिंट क्या है? वापसी का ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट जो है वो मैं यहाँ पे बैठ के आपको, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, सिचुएशन के साथ चलता जाता है। ब्लूप्रिंट एक है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन बाइज़्ज़त हंसी खुशी वापस जाएं, उसी सोसाइटी का, उसी गुलदस्ते का हिस्सा बन जाएं, अपने बाकी समुदाय के लोगों के साथ, साथियों के साथ, हमसायों के साथ मिल के हंसी खुशी उसी तरह रहें, गाएं और एंजॉय करें। सर, ये जो लास्ट में जो ये प्रोग्राम है, ये जो लोग हैं, बहुत सारे लोग उनकी सैलरीज नहीं मिलती है, 12-12 महीने सैलरीज बंद रहती है। ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं लगातार ये प्रोटेस्ट भी करते हैं कि तनख्वाह भी कम है। इनके लिए कुछ कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स की शिकायत नहीं है, कुछ और लोगों की शिकायत है। नहीं, आशा वर्कर्स का भी नहीं है। ये इसी में ही कुछ लोगों को गलत तरीके से डाल दिया गया था बीच में, जिनके लिए कोई पोस्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। प्रीवियस गवर्नमेंट ने उठा के बगैर किसी पोस्ट के, किसी
अपने किन उनके साथ वजूहात की वजह से उनको लगाया हुआ था, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है क्योंकि उनके लिए है ही नहीं कहीं पे भी। तो हमने उनसे कहा भी है कि अब आइंदा से जिस वक्त हमारी एक्सपेंशन होगी हम उनको लेने की कोशिश करेंगे, फिलहाल हम उनको अपने साथ नहीं रख रहे। धन्यवाद। सर डेली वेजेस का भी मुद्दा है, उस पर क्या हो रहा है? बड़ी बातें होंगी बाद में।